जब बाप और बेटे की गुफ्तगू ख़त्म होती है तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मेरी 3 वसीयतें हैं, आपने इन 3 वसीयतों के ऊपर अमल करना है। सबसे पहली मेरी वसीयत ये है कि जब आप मुझे ज़िबा करने लगे, मेरे हाथ और मेरे पाँव को रस्सी से बांध लीजिएगा और अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ज़िबा करते हुए तड़पता देखकर आपको रहम आ जाए। और दूसरी मेरी वसीयत ये है कि जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरा मुंह जो है वो ज़मीन के बल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो आपके दिल के अंदर जो सीना है वो बाप का सीना है, कहीं ऐसा ना हो मेरा खूबसूरत चेहरा देखकर आपका दिल जो है वो धड़क जाए और आपकी छुरी चलने से रुक जाए। और तीसरी मेरी वसीयत ये है कि जब आप मुझे ज़िबा कर दें, मैं अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया जाऊं, तो मेरी वालिदा मोहतरमा को इसकी खबर ना दीजिएगा, मेरी माँ को इसकी खबर ना दीजिएगा, वरना मेरी माँ जो है वो मेरे गम के अंदर नडाल हो जाएगी और उसका दिल पाश पाश हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव को रस्सी से बांध देते हैं और अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को माथे के बल एक पत्थर की चट्टान के ऊपर लिटा देते हैं और खुद छुरी पकड़कर जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नरमो नाजुक गले पर चलाते हैं। लेकिन अल्लाह की शान का जलवा देखें, छुरी गला तो क्या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक बाल भी नहीं काट सकती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला तो क्या गले का एक बाल भी नहीं काटती है। तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते हैं कि या अल्लाह तू हमारी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं फरमा रहा। दूसरी मरतबा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गले पे छुरी चलाते हैं, लेकिन छुरी जो है वो काम नहीं कर रही। आप जलाल के अंदर आकर छुरी को एक पत्थर के ऊपर पटक देते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करनी ऐसी हुई कि वो पत्थर जो है वो 2 टुकड़े हो। छुरी मारी तो पत्थर जो है वो 2 टुकड़ों के अंदर तकसीम हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को मुखातब करके पूछा कि मैं इस्माइल के गले पे तुझे चला रहा हूँ, इतने नरमो नाजुक गले पे तो तू नहीं चल रही, लेकिन एक मजबूत और भारी पत्थर को तूने 2 टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया है। तो अब छुरी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कलाम करती है। छुरी सवाल करती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब आपको नारे नमरूद के अंदर डाला गया था आपको आग ने क्यों नहीं जलाया था। छुरी ने सवाल किया कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब आपको नारे नमरूद के अंदर डाला गया था भड़कती हुई आग के शोलों ने आपको क्यों नहीं जलाया था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया था कि ऐ आग कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, कि ऐ आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो छुरी पता क्या अर्ज करती है, अर्ज करती है कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफा हुक्म दिया था कि मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 70 मरतबा हुक्म दिया है इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले को नहीं काटना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 70 मरतबा ये हुक्म दिया है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले को नहीं काटना है। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानूं या खलीलुल्लाह का हुक्म मानूं। तो हज़रत मोहतरम फिर क्या हुआ, हज़रत इस जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होता है कि ऐ जिब्रील, दौड़ के जा और जन्नत से एक दुम्बा ले और फिर उसको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो जगह है उस पर लिटा दे और मेरे प्यारे इस्माइल के हाथ और पाँव से रस्सी खोल दे। अब हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ जब तीसरी मरतबा छुरी चलने लगी ना, अब छुरी बंदा ज़िबा करने लगे किसी चीज़ को, तो छुरी और गर्दन के दरमियान कितना सा फासला होता है, बिल्कुल कोई फासला नहीं होता। तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कुव्वत के साथ सिदरा से जन्नत के अंदर जाते हैं और जन्नत से एक दुम्बा निकाल के लाते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा देते हैं। और फिर क्या होता है, जब तीसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं, छुरी चढ़ जाती है, लेकिन जब आंखों से पट्टी उतरती है तो अजीब मंजर देखते हैं। क्या देखते हैं, एक दुम्बा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हुआ पड़ा है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर आप मुस्कुरा रहे हैं।
एक दुम्बा जो है आपकी जगह पे कुर्बान हो चुका है, कुर्बानी हो चुकी है। जब ये मंजर सब ने देखा तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने नारा तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वलिल्लाहिल हम्द पढ़ा। आखिर में जो कलिमात पढ़े ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतने पसंद आए, इतने पसंद आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी ये पढ़ने का हुक्म दे दिया है कि जब भी ये जिलहज्जा के दिन आते हैं, कुर्बानी के दिन आते हैं, तो हमें भी हुक्म दे दिया कि हर नमाज के बाद ये तस्बीहात तुमने पढ़नी है। तो हज़रात मोहतरम पता चला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक बंदे होते हैं उनकी अदाएं जो होती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ बन जाया करती हैं।